कि सरकार पिछले 2 महीने से कितनी दौर की वार्ता कर चुकी है और आप बार बार देख लीजिए वार्ता में हर बार सरकार एक कदम आगे बढ़ती है, कुछ अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है और किसानों का रवैया होता है कि सिर्फ कानून वापस लीजिए। पिछले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भैया इसको जब तक निर्णय नहीं पहुंचेगा इसको लागू नहीं किया जाएगा। पिछली मीटिंग में भी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए 1.5 से 2 साल तक इसको पेंडिंग करने के लिए कहा है कि नहीं लागू होंगे, ये हम कर सकते हैं। लेकिन आप इतना अड़ियल रूल देखिए इनका। अरे कांग्रेस कैसी बात करती है, वो 2019 में यही चीजें वो अपना लिख रही थी मैनिफेस्टो में, लेकिन ये काली कांग्रेस है, ये काले अंग्रेज है जिनको लोगों ने पहचान चुके हैं। इनका पप्पू पास नहीं होने वाला इन चीजों से। ये जो किसानों के कंधे पे जो गोलियां चला रहे ना, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। आदेश जी बीच में मत बोलिए, आदेश जी बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, आपका पर्दाफाश हो चुका है। नहीं बीच में मत बोलिए आदेश जी, आदेश जी बीच में मत बोलिए, आदेश जी बीच में मत बोलिए। ठीक है, एक एक करके, एक सेकंड किए गए हरियाणा की सरकार ने जो है, अरे आदेश जी चुप रहेंगे आप। आदेश जी ठीक है, एक सेकंड आदेश जी बात को अब सुनिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कृषि सेक्टर के निजीकरण करने की बात कही थी, बिचौलियों को खत्म करने की बात की थी। 6000 मंडियां हैं, ये आधी अधूरी जानकारी देते हैं, आज किसान वही मांग रहा है जो कांग्रेस के समय में था, जो ये देना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस। आदेश जी आपने तो मंडियां खत्म करने की बात की थी, हम मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं, हम मंडियों को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो मंडियां खत्म करने की बात की थी। इतने बेशरम मत बनिए। किसान अन्नदाता है, किसान का सम्मान है, उसका भी आप नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कंधे पे गोलियां चला के। आज आपने जय जवान जय किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है आपकी काली करतूतों की वजह से। और जो आपने, अरे बीच में मत बोलिए आदेश जी, आदेश जी बीच में मत बोलिए, इतने बेशरम मत बनिए, इतने बेशरम मत बनिए, बीच में मत बोलिए। मनोज जी आप आदेश जी पे और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के पीछे। लेकिन सवाल ये कि आपने भी 2 दिन में तो सोल्यूशन नहीं निकाल दिया ना। नहीं 2 दिन में पूजा जी हम कितनी बातचीत कर चुके हैं। बार बार कृषि मंत्री जी के आप बयान शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, एकदम शालीनता से विनम्रता से किसानों को हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। आप किसानों की फिर जो भी मीटिंग करके आप किसानों का रुख देख लीजिए, यूनियन वालों का, कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो खंडन करते हैं, ये तो निरस्त करते हैं। पिछले 2-3 दौर की बातचीत में इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई और 1.5 साल तक इसको कहा कि हम नहीं लागू करेंगे, उसके बाद भी उनको समझ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि मंशा कुछ और है, कानूनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये काली कांग्रेस कहां से आ गई है, बीच में मत बोला देश जी तो इतनी ये काली कांग्रेस है जो मासूम, इन्होंने तो किसान और जवान आमने सामने खड़े कर दिए। अरे किसानों को कर रहे हैं मनोज जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जो आंदोलन होते थे उसमें बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। देखिए बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन नहीं करना चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन आप कुछ तो समझिए। 2 करोड़ हस्ताक्षर जमा करा दिए, 2 करोड़ हस्ताक्षर इनके पास होते तो सरकार ही ना बना लेते। तो सारे घपले, सबसे पहले हर चीज के घपले, घोटाले, लटकाओ वटकाओ और भटकाओ, सिर्फ गंदी राजनीति कांग्रेस को आती है। 60 साल लोग इनको देख चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं सुधरे हैं। आज इन्होंने जो आंदोलन आज जिस स्थिति में पहुंचा है, आज उन्हें किसानों का नाम भी मतलब बदनाम होने की कोशिश हो रही है कि किसान भी ऐसे हो सकते हैं क्या। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे अलग ताकतें हैं। जो राकेश टिकैत जी ने या किसान आंदोलन के जो नेता थे, जो पुलिस से बातचीत हो रही थी, सभी ने बातचीत में सब कुछ साइन किया है कि इतना इतना होगा, लेकिन मीटिंग के बाद कहे नहीं हम तो सारे ट्रैक्टर लेके जाएंगे, आखिरी ट्रैक्टर तक जाएगा, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, परमिशन मिल गई है। राकेश टिकैत जी कहते हमारे वॉलेंटियर लगेंगे इसमें कि कोई उपद्रवी ना आए, हम खुद देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि पुलिस देखे। तो आपने ऐसे आंदोलन की जिसकी आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते, आप ऐसे आंदोलन, ऐसे रैलियां क्यों करते हैं जिसकी आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये सब एक अलग रूप है, ये एक अलग मंशा है, इनका किसानों से हिस्से कोई मतलब नहीं है। 11 दौर की बातचीत के बाद ये नहीं माने हैं तो कहीं ना कहीं इनका मतलब कुछ और है, इनका मंशा कुछ और है, इनके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो इनको बार बार कहते हैं कि आपने नहीं मानना है। तो ये अब अलग रूप में जा चुका है। अब इस पे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आज इनका ये किसान आंदोलन पूरी तरह से बदनाम और डिफ्यूज हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रहा है।
क्या ये किसान आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है? नहीं, हाईजैक तो हो चुका है। आप देखिए लाल किले पे आप झंडा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के वाले दिन। आपने कहने की भी कानून व्यवस्था, एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसानों ने, जो हम अन्नदाता है, सम्मान है, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उसी लोकतंत्र की वजह से पुलिस ने बातचीत करके उनको रूट दिया कि आप शांतिपूर्वक जाइए, शांतिपूर्वक जाइए। सब कुछ डिसाइड हुआ, लेकिन आज देखिए आप रूप कैसा है ये। तो कहीं ना कहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या है और किसानों का आंदोलन पूरी तरह से आज डिफ्यूज हो चुका है, ये अलग हाथों में जा चुका है। और जिसकी मंशा हम शुरू से दिखा रहे थे कि इनका किसानों के हित का नहीं है। ये तो राकेश टिकैत जी पहले नवंबर से कह रहे हैं कि हम तो 26 जनवरी मना के जाएंगे, परेड करके जाएंगे। तो इनका तो प्लान पहले से ही है कि कोई बातचीत माननी ही नहीं है। जो अगर बातचीत करने जाते तो यस और नो नहीं करते, वो पहली दौर की बातचीत में बात हो जाती, दूसरे में हो जाती, तीसरे में हो जाती, क्योंकि यस और नो, काले कानून वापस लो, यस और नो, यस और नो। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा शुरू से ही खराब थी, जिसकी वजह से इतना लंबा खिंचा है।